कृपालो अगम बोध दाता सब निर्देशालो क्षमाशील अतिदेर गंभीर ज्ञान धर्म के लतरते जगत त्राणकारी आधार्य उदार भगत प्राण रूपं दया गुण पार नमः सद्गुरु ज्ञान दाता स्वामी नमामि 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 नमामि। आदरणीय महात्मागण, संवेश आदरणीय सत्संग प्रेमानुभाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, इसको लगाएंगे अभी हम लोग सुन रहे थे बड़ी भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। ये मानव का शरीर बड़ा अनमोल है। गुरु नानक साहब ने कहा नहीं ऐसो जन्म बारंबार का जानो तरु पुण्य प्रगट्यो मानुषा अवतार नहीं ऐसो जन्म बारंबार घटत छिन छिन बढ़त पल पल जात न लागत वार नहीं ऐसो जन्म बारंबार। सुंदरदास जी महाराज कहते सुंदर मन का देह का महिमा कहिए काय जाकी बांछी देवता तू क्यों खोबेता। जिस शरीर के लिए देवता ललायित है और उस शरीर को तुम कहाँ विषयों की बाजार में बर्बाद कर दे। विषय कैसे लिखते हैं वो हर्षिकार मूर्धन्त स्व और य। कोई भी बर्तन होगा उसके ऊपर में ढक्कन रहता है। यह है ढक्कन, हटा दीजिए क्या मिलेगा विष। वो पी करके आप संसार में जिंदा रह रहे हैं तो समझिए ईश्वर की विशेष कृपा। कबहों की करी करुणा नर देही अद्वैत ईश बिन हित स्नेही। अकारण ही स्नेह करने वाले ईश्वर कभी दया करके मानव का शरीर देते, दया कर। इसलिए सुंदर अवसर है, ये बार बार शरीर नहीं मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा। सहरसा जिला में एक संत हुए बिहार में, वे कहते हैं मत कोई करो गुमाना तन यह कागज के पुतना। बालू के भीत धुआं के धरहर पवन लगे उड़ जाना। कैसे पांच धात के पिंजरा प्राण गए बिरगाना। तन यह कागज के पुतना मत को करो गुमाना। तन यह कागज के पुतना बालू के भीत धुआं के धरहर पवन लगे उड़ जाना। बालू जमा कर दिए हैं, धुआं देखिए फैला हुआ है। हवा की झोंका जब चलती है छिन्न भिन्न हो जाते, कहीं अता पता नहीं रह जाता है।
उसी तरह से जीवन भी है, कब काल का झोंका लग जाएगा, संसार से विदा हो जाएंगे। इसलिए कुछ कर लो, जीवन जब तक है शुभ काम करो, शुभ काम करो, कल्याण होगा। बहुत आदमी कहते बाबा मर जाएंगे कौन देखता। एक जगह मैं सत्संग कर रहा था, एक माई आई कहती बाबा साधु बाबा जी जो कहते हैं दान करो पुण्य करो अगला जन्म मिलेगा, ये तो चालाकी बात है बाबा। मैंने कहा बढ़िया, जबरदस्त इंजेक्शन लगा रही है। मैंने कहा चालाकी बात है, बिल्कुल सही बात। जबरन भी अगर कोई महापुरुष आपसे शुभ काम करावे तो दुनिया में सबसे बड़ा हितैषी तुम्हारा वही है। कहेंगे कैसे बाबा, कब बाद में देखना चाहती हो कभी, तो अभी भी दिखाते, कल का बिल्कुल दिखाते। आज इस घर में कोई बच्चा जन्म लेगा, पूछे तो बच्चा से किनका घर, क्या कहेगा, दादा का, पिताजी का, कहेगा हमारा। अभी जन्म लिया है हमारा, हमारा कैसे हो गया? इसका मतलब उस बच्चा उतना ही पुण्य किया है, चोला को छोड़ दिया। जितना घर में आपको पूंजी है वैसा कपड़ा आप पहन लेते हैं। भीख मांगने वाला भी चाहेगा आप ही वाला कपड़ा अपन नहीं पहन सके, वैसा ही जेवर लाद ले, भीख मांगने वाली चाहेगी जेवर लाद देगी। जितना पूंजी वैसा कपड़ा लोग पहन लेते हैं, जैसा पूंजी वैसा मकान बना लेते हैं। तो पूंजी जितना किया, दान किया, ध्यान किया, वैसा मकान बन के तैयार। उधर शरीर छोड़ा, इस घर में जन्म ले लिया। भोगो, ज्यादा पूंजी है, 10 मंजिल 20 मंजिल मकान में जन्म लेते हैं। धोखा में जीवन गमा दिया, आया तो जरूर संसार में लुल्हा नंगड़ा अनहरा बन करके रोड पर भीख मांगने घर वाली घर में जन्म लिया। माँ कटोरा में भीख मांग रही है, पिता भीख मांग रहे हैं, बच्चा जन्मे से भीख मांग रहा। कहते कौन देखता, आंख नहीं है, विवेक की आंख नहीं, फूटी आंख विवेक की, सूझे न संत असंत। विवेक की आंख जिनकी फूट गई है उनको दिखाई नहीं पड़ता। तुलसीदास जी महाराज कहते हाय नियरे, विद्वान आदमी थे तुलसीदास जी संत में, इसलिए कहते हाय नियरे। नियर शब्द कहते नजदीक को। ही इज नियरर हैंड्स एंड फीट, He is nearer hands and feet, हाथ पैर से भी नजदीक काम, जो हर एक श्वास में बसा हुआ वो परमात्मा। रात में तो सो जाते हैं, सारे लोग सो जाते हैं, हवा कौन भेज रहा है? हवा कौन भेज रहा है? किनको बोले भेजने के लिए? एक बूढ़ा गया हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में जो भी दवा देनी थी डॉक्टर ने दिया, ऑक्सीजन लगा दिया। 2 घंटा के बाद ऑक्सीजन को हटा दिया। बूढ़ा से कहते 25,000 आपको लगेगा। ये दवाई का कारण नहीं, आप सीनियर सिटीजन में आते हैं इसलिए हॉस्पिटल से दवाई फ्री, डॉक्टर फ्री, लेकिन आपको जो ऑक्सीजन लगाया गया 2 घंटा, वो ऑक्सीजन की कीमत है 25,000। बूढ़ा सुन करके रोने लग गया। पर रोते क्यों? अभी नहीं है पैसा, बाद में दीजिएगा। बूढ़ा कहता पैसा तो मेरे पास में है, लेकिन रुलाई इस बात की आई कि 2 घंटा के ऑक्सीजन का 25,000। जब से जन्म लिया हो मेरी आयु अभी 65 की है। भगवान जो ऑक्सीजन भेज रहे हैं उसका कीमत जोड़ेंगे तो कितना होगा?
फ्री में ऑक्सीजन मिल रहा है, वो देने वाला कौन? उसका भजन नहीं करेंगे तो नमक हराम कह लेंगे। नहीं ऐसो जन्म बारंबार जिस पर आप, अरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है? तेरे माँ बाप हो भाई, सभी स्वार्थ के हैं साथी, तेरे क्या साथ जाएंगे? जिसे कहता तू मेरा है, जिसे घर झूमते हाथी, करोड़ों लाख पे साथी, पता उनका नहीं पाया, बताने कीजा में डेरा है। गुरु नानक यहाँ ज्ञानी, जिन्होंने गौर से देखा दुनिया धोखे की चट्टी है, न मेरा है न तेरा है। अरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है? अब सर दिया भगवान, कुछ कर लो। गुरु नानक साहब के समय में छोटे बच्चे, उनके पिता का नाम था कालू दास, भेजा स्कूल में पढ़ने के लिए। मास्टर ने कहा प्रभु ओ आ, तो पूछता मास्टर साहब ओ माना क्या होता है? का एक, आ माना दूसरा। पहले एक को जानने दीजिए मास्टर साहब, तब दूसरा को जानेंगे। संस्कार देखिए, मास्टर का ही पढ़ने लायक लड़का ने भगा दिया। स्कूल में नहीं पढ़ना चाहता तो उर्दू में पढ़ा दो, तो उर्दू स्कूल में दाखिल किया। वहाँ मौलवी सिखाने लगे अलीफ, बे, ते, से का। उनके मौलवी साहब इतना पढ़ने में क्या जरूरत? अलीफ पढ़ना क्या होता है? का एक, बे माना दूसरा। का पहले एक को जानेंगे तब ना दूसरा को जानेंगे। एक को जानेंगे, एक कौन? मौलवी भी निकाल दिया। तब का इंग्लिश स्कूल में भर्ती को, वहाँ भर्ती किया तो वहाँ भी गुरुजी बताने लगे ABCDE करने। गुरुजी इतना माथा पच्ची करने क्या जरूरत? ए मतलब क्या होता है? का एक, बी मतलब दूसरा। का पहले एक को जानिए ना महाराज, तब ना दूसरा। एक परमात्मा, दूसरा संसार। पहले एक को जानने दीजिए, फिर दूसरा को जानेंगे। वो भी निकाल दिया। अब तो घर में रह रहा है, माँ बाप कह रहा है काम क्या करेगा? मैं पढ़ना चाहता, पढ़ना नहीं चाहता तो दे दिया गाय को चरा। गाय चराने गया तो भक्त है भगवान, संस्कार लेके आया है। अब संस्कार बनता है माँ के पेट में। गर्भ का चौथा महीना जब चल जाता है, माँ बाप जिस वातावरण में रहेंगे संतान वैसी होगी। गर्भ का चौथा महीना चल गया है, माता जी पढ़ेगी रामायण, गीता की पाठ करेगी। सत्संग में दोनों दंपति बैठेंगे, दोनों दीक्षा लेंगे, नाम दाम ले लेंगे। घर में संत भगवान की तस्वीर टांगेंगे। माँ की दृष्टि बार बार तस्वीर पर जाती रहेगी। इस जगह माँ 9 महीना बिता लेगी, निश्चित धर्मात्मा पुत्र या धर्मात्मा पुत्री पैदा लेंगे। गर्भ का चौथा महीना चल गया है, माता जी देखेगी सिनेमा, टीवी के पास गंदा दृश्य देखती रहेगी, बाजार घूमती रहेगी। कभी सत्संग में दोनों दंपति नहीं जाएंगे, महापुरुष से दीक्षा नहीं लेंगे। मांस, रोटी, अंडा, शराब, तारी, दारू, खैनी, बीड़ी का सेवन करेंगे। घर में हीरो हीरोइन का तस्वीर टांगेंगे। माँ की दृष्टि बार बार तस्वीर पर जाती रहेगी। इस तरह माँ 9 महीना बिताती है, निश्चित कुकर्मी पुत्र या कुकर्मी पुत्री पैदा लेंगे।
सवेरे से महाभारत शुरू हो जाएगा। अभिमन्यु को कहाँ ज्ञान हुआ था? माँ के पेट में। पराशर ऋषि को कहाँ ज्ञान हुआ था? माँ के पेट में। प्रहलाद को कहाँ ज्ञान हुआ था? माँ के पेट में। ध्रुव को कहाँ ज्ञान हुआ था? माँ के पेट में। अष्टावक्र को कहाँ ज्ञान हुआ था? माँ के पेट में। संस्कार माँ के पेट में आता है। हिरण्यकश्यप को झंझट था इंद्र से। देवता का राजा इंद्र, उनको भ्रम होता है। देवता को कोई भक्ति में बढ़ना चाहता है तो देवते पैर खींचते, देवते खींचते। इंद्र सोचा अगर हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी होती इंद्रासन छीना जाएगा। इसी में दोनों में जम के बीच में झगड़ा। एक रोज आया तो हिरण्यकश्यप नहीं थी, उनकी पत्नी थी आश्रम में कयाधु, उन्हीं को लेके भागा। और थी गर्भवती, चिल्ला रही है। संजोग से नारद भगवान सदारे। संत का तो महाराज अवतारे होता परोपकार के। वृक्ष का भाव नहीं फल भके, नदी न संचय नीर। परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। परमार्थ के लिए ही साधु शरीर धारण करते हैं। परमार्थ के कारण उनका जीवन उत्सर्ग होता है दूसरे के कल्याण के लिए, कल्याण के। नारद भगवान रोका, ए कामी, अरे क्रोधी लालची, कहां ले जा रही हो अबला नारी को? अब सोचिए, भगवान को, देवता के राजा को डांटने की क्षमता, किसको? संत को। संत को हम तो देखे थे, सौभाग्य मिला गुरु महाराज का सानिध्य कुप्पाघाट आश्रम में। वहां एक डीएम साहब आए थे, उनका नाम था रामानुजम। कुप्पाघाट आए उस समय में स्तुति प्रार्थना चल रहा था। डीएम साहब एकाएक घुस गए। उनको क्या पता, सांतागंज जिला के मालिक गुरु महाराज जोर से डांटते हैं, कौन घुसा, भागो भागो। लोग तो डर गए, अरे डीएम है, डीएम है। लिए गए, लेकिन आईएएस है, समझ गए कि गलती हम में है, बाबा की गलती नहीं। तो पूजा कर रहे हैं, हम अपना शान दिखाने गए तो डांट खाए, चले गए। 2-4 रोज के बाद फिर आए डीएम साहब और साथ में उनकी माँ। आज गुरु महाराज बैठे हुए हैं। आए डीएम साहब, परिचय दिया, कुर्सी लो, कुर्सी लो, बैठा। तो कुर्सी लाया तो डीएम साहब कहते नहीं बाबा आपके सामने नहीं बैठूंगा, माँ बैठेगी। और उनकी माँ बैठे, उठकर फिर नीचे माँ बैठ गए। तो कहा आप हमारी जिला के मालिक हैं, आपके शासन में हम लोग रहते हैं, इसलिए बैठिए। और डीएम साहब हंस रहे हैं कि नहीं सरकार आपके सामने नहीं है, बैठे। भोजन कराने गए तो अलग से टेबल कुर्सी लगा दी, लेकिन सबके बीच में बैठे। आकर के चरण पकड़ लिए, सरकार आज मुझे लगा कि आप हमको अपना बना लिए, नहीं तो अलग में देते, मतलब जाति बहिष्कार कर देते। अलग में खाओ, साथ में खाए हैं, लगते हम सब परिवार में भोजन करो। एक रोज आए वो गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं। का क्या बात, क्या सरकार हमारा ट्रांसफर हो गया है, दूसरे जगह जाना। गुरु महाराज जी कहते आपका ट्रांसफर नहीं हुआ है। हंसने लगे कि ट्रांसफर का तो चिट्ठी कल ही आ गई, अब मुझे जाना है न?
तो गुरु महाराज कहते हैं कि आपका ट्रांसफर नहीं हुआ। तो चुप हो गए। अब गए जब डेरा में तो ऑफिस में चपरासी आके बोलता है कि सर आपका ट्रांसफर नहीं, स्थगन हो गया, चिट्ठी आई है। तब लगा रही बाप रे बाप, कैसे महापुरुष है, हमारे ऑफिस में चिट्ठी है, हमको पता नहीं, ये कैसे देखे। तब आया फिर प्रणाम करने के, सरकार गलती हो गई उसकी, हमारी बदली नहीं हुई, ट्रांसफर नहीं हुआ। कहा मैंने कहा ना कि जी हमसे गलती हुई। फिर रहे कुछ दिन के बाद फिर ट्रांसफर हुआ। तो गुरु महाराज के पास एक हुजूर ट्रांसफर हमारा हो गया। कहा हाँ इस बार आपका ट्रांसफर हुआ है, जाइए और उन्नति करके आइए, जाइए उन्नति करके आइए। ठीक गए और उनका प्रमोशन हो गया, कमिश्नर बन करके फिर भागलपुर आ गए। उनका नाम था रामानुजम, कहानी नहीं है। तो महापुरुष किस रूप में कृपा करते हैं, उनको किन्हीं का डर नहीं होता है, उनको डर नहीं होता। सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है तीजे 10 अवतार, तिन्हें पर नाम है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है। अरे हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। वे उनका पूजा करो, बड़ा होई तई पूजिए। संतन किया विचार, संतन किया विचार, ज्ञान का दीपक लेना। अब देवता 33 कोट, नजर में सबको चिन्हा, सबका खंडन किया, खोज के 3 निकाला, ब्रह्मा विष्णु महेश, खोज के 3 निकाला। अब तीनों में 2 सही, मुक्ति का एक के द्वारा। हरि को लिया निकाल, बहुर फिरे तब ते बिचारा। हरि है गुण के बीच, संत है गुण के न्यारा। पलटू प्रथमे संत जन, दूजे है करतार। बड़ा हुई तही पूजी, संतन किया विचार। तो संत को डर नहीं, इंद्र को डांटा, अरे मूर्ख बिचारी कहाँ लिए जा रहे हो। एक डांट में इंद्र ने छोड़ दिया, छोड़ दिया। अब औरत कहाँ जाती, नारद के आश्रम आ गई, रह रही है। आश्रम में क्या होगा, ब्रह्म मुहूर्त में साधु महात्मा जगते, ईश्वर का वंदना करते, चारों तरफ देखिएगा गुंजायमान है, ईश्वर भजन का गुंजायमान हो रहा, चारों तरफ सुगंधित फूल है, आश्रम है। ये जो रही 2-4 दिन, राक्षस की पत्नी, बड़ा मन में हो गया राम राम, यही तो जीवन जीवन है, यही तो जीवन है। और क्या जीवन है, धन दौलत से एक दिन खाली होगा हाथ, सिर धुन धुन पछताओगे, भजन जगह साथ। यदि आप भजन नहीं किया, दान में किया है ढील, ताकि धन को खाएंगे बेसिया, वैद और वकील। इसलिए शुभ काम करो, भजन करो। भगवान का भजन करता नहीं, दान में करता ढील। कौन करता है, झूठे है सब, उनके धन को तो ले ही जाएंगे काम, ताकि धन को खाएंगे बेस्या, वैद और वकील, वहां जाएगा धन। इनका मन लग गया कयाधु का, खबर किया हिरण्यकश्यप को कि तुम्हारी पत्नी यहाँ है, ले जाओ। हिरण्यकश्यप आया, पत्नी कहती है यहाँ का सौम्य वातावरण, ईश्वर भजन, हे महाराज कुछ दिन रहने दो। गया नारद जी से कहते महाराज ये रहना चाहती, अच्छा छोड़ दो। रह गई वहां, और वो थी गर्भवती, गर्भवती थी।
आश्रम में रह रही है। अब जब बच्चा को जन्म देने का समय हुआ, फिर खबर क्या हिरण्यकश्यपु को कि ले जा तुम अपनी पत्नी को। फिर आया, फिर निवेदन करने लगी, पतिदेव यहाँ का शांत वातावरण या ईश्वर का भजन, सुगंधित वातावरण मुझे बहुत भाता है, थोड़ा दिन और रहने। अब तो बच्चा का जन्म होगा। हिरण्यकश्यपु ने जाके कहा नारद जी को कि महाराज आपके आश्रम में तो भगवान विष्णु का जय जयकार होता कहाँ। महाराज मेरा एक निवेदन है, वो मेरा दुश्मन है, दुश्मन हमारे भाई को मार दिया हिरण्याक्ष को, इसलिए उनका नाम नहीं सुनना चाहते हैं। इसलिए हे भगवान आप बिल्कुल निष्कलंक है, निर्द्वंद है, नैष्ठिक सन्यासी है। महाराज आप पर पक्का विश्वास हम सबों को है, लेकिन मेरा निवेदन है कि मेरा बच्चा अगर जन्म ले तो उनके सामने उस भगवान का नाम आप नहीं लेंगे। मेरा के निवेदन। नारद जी हंसने लगे, कहा ठीक है, बच्चा जन्म लेगा तो नाम नहीं लेंगे ना। कहा ठीक है, नहीं लेंगे। प्रहलाद का जन्म हो गया। ख्याल कीजिएगा, हमारी माँ बहन सब गर्भवती थी, 9 महीना तक रही आश्रम में। मैंने कहा चौथा महीना जब चढ़ जाता है गर्भ का, तो गर्भ में पलने वाला शिशु का कान खुल जाता है। कान खुलता, माँ बाप जिस वातावरण रहते हैं बच्चा सुन लेता, सुनता। तो जो ही बच्चा जन्म लिया, ले गया नारद के सामने, उनका नामकरण करते हैं प्रहलाद। प्रहलाद। और नारद जी ने कहा कि बेटा तुम्हारे पिता से मेरा कुछ शर्त है। शर्त है वह यह कि भगवान का नाम नहीं ले। तो अब तो जब तक तुम रहोगे हम भगवान का नाम नहीं लेंगे, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि अभी तक तुम जो आश्रम में रहा तो सीखा क्या। अभी जन्म लिया बच्चा तुरंत, अब प्रश्न है नारद जी का, तुमने सीखा क्या। जो ही का बच्चा बोलने लगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी कहते राम राम, ये तो ट्रेनिंग लिए का आया, इनको कौन सिखाएगा। ऐसा सिखाया कि पापी को सिखा दिया। हिरण्यकश्यप बोले क्या नहीं, वो वरदान मांगा था हिरण्यकश्यप, हम दिन में न मरे तो रात में न मरे, तब धरती पर नहीं मरे, आकाश में नहीं मरे, अस्त्र से न मरे, शस्त्र से न मरे, न दिन में मरे न रात में मरे, न मनुष्य मारे न हमको जानवर कोई मारे। कितना शर्त है। भगवान ने कहा ये मस्त, उनको भूल हो गया था। एक बार और अब वह क्या सोचा, 12 महीना होता। 12 महीना में किसी महीना में नहीं मरे। भगवानों विचित्र माथा के एवं मस्त। अब मरेगा कैसे। अत्याचार का जब सीमा पार होता तो भगवान का अवतार होता। अत्याचार का सीमा का पार, भगवान का अवतार। याचना देने लगा प्रहलाद को, आग में फेंक दिया, नदी में फेंका, पहाड़ पर से गिराया, सांप के घर में जाकर सिर्फ सांपे सांप उसी में छोड़ दिया। प्रहलाद का भाई अहलाद ले जाकर के छोड़ दिया सांप के घर में, सांपे फंसा था, सब में बच गया। अंत में विष पिलाया, वो भी बच गया। तब
हथियार लेके आया, खंभा में हिरण्यकश्यप को बांध दिया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कहा तुम्हारा भगवान कहाँ है पता? कहता है हम में और तुम में। ख्याल कीजिएगा, भगवान का दर्शन पहले कैसे होता है? अपने में, निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना। अपने घट में हरि है, अपने में खोजना। सब घट में गोविंद है, संग रहे हरि पास। कस्तूरी मृग में बसे, चूंघा डोले घास। केई दौड़े द्वारिका, केई काशी जाए, केई मथुरा को चले। सभी घटी मान, साहब घटी मान। आपके भीतर हो गजात प्रयाग बनारस, हो जगन्नाथ धावे, हो मथुरा बद्री हरिद्वार जाओ, हो गंगा कुक्षेत्र नहावे, हो पुष्कर हो पंचतीरथ। दो रही दौड़िए द्वारका जावे, सुंदर व्यक्ति गरियो घर माए से बाहर फिरत लो कर पाते। गुरु नानक साहब ने कहा बन खोजन जाई, सरव निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। मदी जो बास बसत है, मुकुर मान जैसे छाई। तैसे ही प्रभु बसे निरंतर, घटी खोजो भाई। बाहर भीतर एक जानो, यू गुण ज्ञान बताई। जन नानक बिनु आपा जिने, मिटे न भ्रम की काली। जब तक आपा की पहचान नहीं। The best proof of sannyasi gives about the soul, about God. I have seen the soul, I have seen God. मैंने आज दर्शन किया, उनके परमात्मा दर्शन भी किया। प्रहलाद से पूछ रहा है कि तुम्हारा भगवान का हम में, अब तुम में। जिस हथियार को उठाए हो खड़ग में, जिसमें हमको बांधे हो खंभ में, यहाँ भी भगवान है। उसमें भगवान है, मारा खंभ पर। निकला नरसिंह भगवान, पकड़ा उनको, पकड़ा हिरण्यकश्यप को। कहा तुमको कौन कौन वरदान है? कहा दिन में न मरे, रात में न मरे। अभी क्या है, दिन है कि रात? उसको कहते गो धूली बेला, गो चढ़ करके चारा गाह में लौटती है। वही समय, उस समय में कहते संसार का कोई काम न मत कीजिएगा, कोई काम नहीं कीजिए। कहते हैं न दिन में न रात में, वह संध्या गोधूली बेला। न घर में न बाहर में, ले गया चौखट पर। यही है, न घर न बाहर। चौखट पर बैठ कर कभी मत खाइएगा, नहीं तो मैदा बैठ जाती है चौखट के पास, देर है यह भूजा। कभी नहीं खाइएगा चौखट पर। तो न घर में न बाहर में, न धरती में न आकाश में। तो धरती आकाश का जंघा पर बैठा लिया। कहाँ हो? अब धरती पर नहीं है, आकाश में नहीं। फिर तुम मंगा अस्त्र से न सत्र शस्त्र से। अंगूठा दिखाया नाक, कई अस्त्र की शस्त्र, न अस्त्र न शस्त्र। अब भगवान 12 महीना है, 12 महीना में हम नहीं मरे। तो अभी क्या है, जोड़ लो। वही हुआ विशेष मांस कहते हैं, साधारण भाषा में लोग कहते मले मांस। मले मास वही 13वां महीना बता दिया भगवान। अब उनसे बच के क्या जाओगे? मांग लिया था 12 महीना में नहीं मरे, वही 13वां महीना विशेष मास। बस पकड़ के पेट चीर दिया, प्राण का अंत कर दिया। कहने का मतलब ज्ञान कहाँ हुआ प्रहलाद को? माँ के गर्भे में ज्ञान हुआ था। प्रहलाद जिस समय छोटा बच्चा था, इतना जा रहा था खेलने के लिए, 4-5 साल का बच्चा। देखता क्या, एक कुंभकार
कुंभकार झोपड़ी में बैठा हुआ, कभी भजन गा रहा, हंस रहा है, तो तुरंत रो रहा। छोटा बच्चा खड़ा होकर देख रहा कि भाई तुरंत हंसते हैं, तुरंत रोते। जाके पूछते कि चाचा जी आप क्यों हंसते हैं फिर तुरंत रोते? का तुम छोटा बच्चा जाओ खेलो। क्या चाचा जी बच्चा को भी बतलाएंगे तो ज्ञान न होगा, सीखेगा ना। तो मकार सोचता है कि छोटा बच्चा है, अब बड़ा भी बोलता। संस्कार देख, अभी जालंधर गए हुए थे, जालंधर में एक आदमी के घर में गए, है ना? ये हमारे महात्मा जी सुभाष आनंद बाबा, इन्हीं के चचेरे भाई परिवार के थे। एक छोटी सी बच्ची इस उम्र का, उसके होगा 6 साल की बच्ची। अब उसका भाई है थोड़ा बड़ा, 8-9 साल का हो, तो वो बच्ची आके हमारे सामने हाथ जोड़ करके देखती कोई नहीं है तो लगा जाती। अकेला में बाबा जी है तो एकदम धड़ल्ले से पूछे। लड़की कहती आके कि बाबा कोई चमत्कार कर दो। और कौन सी चमत्कार कर दो? मेरे मम्मी पापा बड़े तो खिराहा करते, भैया बराबर मोबाइल देखते रहते, ले भैया बाबा कोई चमत्कार कर दो, जिंदगी उनका सुधर जाए, माँ बाप का तकलीफ हट गया। उतनी को बच्ची पहले सोचा कहाँ से ज्ञान से किया, तो परिणाम है बाप सत्संगी है बहुत दिन है ना। संस्कार देखिए पड़ गया, वो बच्ची बोली तो बच्चा को ज्ञान है। चमत्कार किसको कहते हैं?